नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है। फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपकी यूके ट्रिपल एससी का जो री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वीडियो बीपीडीओ का, तो उसके अप्रैल में बोला कि होगा शायद, ठीक है। तो उसको हिसाब से हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 1 है हमारा आज, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी आगे पेपर आएंगे वो आपको ऐसे प्रैक्टिस से मिल जाएंगे। आप लोग रिवीजन भी कीजिए। मैंने हमेशा आप लोगों के लिए यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो इस बार फिर से कर रहा हूँ। जितने भी होंगे 2 मंथ में या ढाई, जब भी एग्जाम होगा तब तक मैं ट्राई करूंगा कि 25 से 30 पेपर तो आपको करवाई दूं यहाँ पे, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। और जब जब वीक में 3 वीडियो या 2 वीडियो, 4 वीडियो, कितनी भी आ सकती है, ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड है। चलिए, आज हमारा पहला सेट है। आगामी 2026 जो भी एग्जाम होंगे, 26 से नहीं आगे, इसके बाद भी आपके जो यूके ट्रिपल एससी के आने वाले एग्जाम है, ठीक है, 26 में आएंगे आने को, जिसमें कनिष्क सहायक है, पुलिस कांस्टेबल के 2000 पद फिर से आने वाले हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमेशा मैं कहता हूँ पेपर करने से पहले आप लोगों के पास एक पेपर या ओएमआर सीट है तो वो रख लेना, या फिर एक पेपर और पेन रख लेना जिसमें आपको 100 तक नंबर लिखना है। और मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर देखना है, क्योंकि टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आपका कितना क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। एंड में आपका स्कोर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, और जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको वो भी आंसर वहां पे देना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो आगे वीडियो कंटिन्यूस रहने वाली है, ठीक है। और साथ में वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए, अब बार बार ये बोलूंगा नहीं, अब सीधे हम टेस्ट पे चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण कहां शुरू हुआ था। पहली बात तो बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 जो होता है वो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इसका 14वां संस्करण अभी हुआ था, और इस संस्करण कहां पे हुआ ये बताना है। ये हुआ था जोधपुर कैंटोनमेंट, जोधपुर, ठीक है। ये कहां पर है, तो जोधपुर कैंटोनमेंट है आपका। एक मिनट, मैं थोड़ा पेन को एडजस्ट कर लूं यहाँ पे, ठीक है। चलो ब्लैक पेन रख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा जोधपुर कैंटोनमेंट में, ठीक है। जोधपुर कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर है। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दूसरा है, 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था। कौशाम्बी, कुशीनगर, मगध, पाटलिपुत्र। 4 ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको भी यहाँ पे आंसर अपना वहां पे टिक करना है, ठीक है। तो देखिए, 16 अगर मगध यहाँ पे प्रथम जनपद की बात करेंगे ना, तो ये था मगध। कौन सा था, मगध था। तो ऑप्शन नंबर सी। अब जहां पे चीजें एक्सप्लेन करनी होगी वहीं पे करूंगा, बाकी हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे चलेंगे। तीसरा है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। अब बात कर रहे हैं संविधान सभा के, ठीक है। तो यहाँ पे सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था, सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा, गवर्नर जनरल की काउंसिल द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं से अनुमानित प्रतिनिधित्व की एकल सकरणीय वोट प्रणाली द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संविधान सभा थी, ठीक है, तो उसके सदस्यों का चुनाव किस बेस पे किया गया था, ये किया गया था आपका प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपातित प्रतिनिधित्व की एकल संकरणीय वोट प्रणाली द्वारा। अब आपको यहाँ पे अनुपात बताना है, एक वोट कितना अनुपात था करके, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन रहेगा थर्ड का, आपको लिखना है थर्ड का क्वेश्चन ये करके, ठीक है। चलिए, चौथा है, निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। कालीबंगा, धौलावीरा, रंगपुर या फिर मालदा। तो इंडस्ट्रियल सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये था आपका धौलावीरा, ठीक है। पांचवा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं। लाइबेरिया, कांगो, लातविया, कोलंबिया, बहरीन या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन से देश रिसेंट में जो यूएन का ना सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, तो उसको अस्थायी रूप सदस्य, स्थायी नहीं अस्थायी रूप सदस्य उनको बनाया गया है अभी, ठीक है। तो कौन कौन से बताया गया है, तो ये है कांगो भी है, लातविया भी है, कोलंबिया भी है, बहरीन भी है और लाइबेरिया भी है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। इस क्वेश्चन को रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसको साइड में लिख भी लो कहीं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। स्वामीनाथन को हर कोई जानता है, ठीक है। अब इनके ऊपर एक बुक लिखी है द मैन हु फेड इंडिया, तो इसके लेखक कौन है यहाँ पे, तो इसके लेखक है आपके ये है प्रिवंदा जयकुमार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं पहले यहाँ पे प्रशांत महासागर की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का संबंध है मरियाना ग्रेट। मरियाना ट्रेंच कहां पर है, ये अफ्रीका, ये आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड पड़ता है, ठीक है, पूर्व नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं यहाँ पे। तो मरियाना ग्रेट है ये प्रशांत महासागर में, जिसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले का तो 3 रहेगा हमारा, ठीक है। तो पहले का 3 एक ही है, तो ऑप्शन नंबर आप डी करेंगे, आपको ये टाइम बचाना है एग्जाम में। बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो औरों को मिलान करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा मैलार्ड ग्रेट, इसका है
प्रशांत महासागर का ये है मरियाना गर्त, और आर्कटिक महासागर का है मेलाई गर्त। ठीक है, ये आपका चौथा हो जाएगा। अगला है हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर सबको पता है कौन सा है, सुंडा गर्त है। ठीक है, सुंडा ट्रेंच जिसको हम कहते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा। और अंटार्कटिक महासागर है, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, इसका होगा प्लूटो रिको गर्त। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। क्लियर है। चलिए, 8वां है विश्व वाइल्ड लाइफ दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी, 9 मार्च, 31 मार्च या फिर 3 मार्च को। तो विश्व वाइल्ड लाइफ दिवस की हम बात करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट मंथ ही आएगा ये। 9वां है निम्न में से कौन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, लॉर्ड रिपन। अब आपको ये जैसे लॉर्ड रिपन आया ना, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो कहां पे था करके। तो मैंने पहले कहा था रिबन काटा, मैंने वर्नाकुलर प्रेसेप्ट बताया था आपको 1882 का, हर वीडियो में बताता हूं, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया एक बार। ठीक है, एग्जाम में। तो लॉर्ड रिपन के कार्य का संबंधित कौन सा नहीं है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया पहले। तो देखिए पहला क्या है, कौन सा नहीं है पूछा गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, इसमें 3 होंगे, एक यहाँ पे नहीं होगा। पहला है स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव, बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट, देखिए 1882 की बात की ना मैंने, 1881 में आया था, बिल्कुल सही है। मैसूर का अर्धफर्ण, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 नहीं, ये किसके टाइम पे आया था, ये पता होना चाहिए। 1904 के टाइम पे कौन था, पता होना चाहिए, जिसने क्या किया था, बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, मैंने इतना हिंट दे दिया आपको। 1904 के टाइम पे कौन था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो देखिए प्रैक्टिस सेट करने का एक मतलब ये भी है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, जब वीडियो खत्म होगी, जब आपका टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक देखना है कि मेरे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए थे, तो आपको वो रिवाइज करने जाके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, आपको आपके लिए आपका क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का जो आया, 1904 के टाइम पे कौन था करके। ठीक है, कौन यहाँ पे, ठीक है, वाइसराय कौन था। चलिए आगे है 10वां क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। देखिए पहले का आंसर मैं दिया नहीं, पहले का नहीं था, ये गलत था। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे रिपन का पूछा था, ये तो मैंने बता दिया, आप आइडिया भी लगा लिया होगा 1904 में ही नहीं था करके। ठीक है, देखिए 10वें में क्या था, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो ये था लाहौर सैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए 11वां है ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों में एक समूह के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखिए पहली बात ब्रिक्स की बात करूंगा, तो ब्रिक्स की पहले इसको ब्रिक कहते थे। ठीक है, एस बाद में 2010 में इसमें ऐड होता है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो जब इसका नाम ब्रिक्स हो गया है, तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, ये पहले हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का अंत समझ, हाँ बिल्कुल अंत में शामिल हुआ था, ये यहाँ पे सही है। अभी तो और भी मेंबर हो रहे हैं, बट पहले ब्रिक्स जब बना था उस समय पहले ब्रिक था। तो भारत, रशिया, सॉरी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, बी से ब्राजील है। ठीक है, इस बाद में इसमें एस साउथ अफ्रीका भी ऐड हुआ, पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बन गया था। अभी तो और मेंबर भी हो रहे हैं, और अभी ब्रिक्स की मीटिंग जो हुई थी वो साउथ अफ्रीका में ही हुई थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये बिल्कुल आपका दूसरा सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। क्लियर है। अगला है 12वां, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। किसकी बात कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी बात कर रहा है। तो जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जनरल अरेंजमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ये दोनों तो है नहीं। अब आपको ए एंड बी से आंसर देखना है, तो इसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो WTO 1945 याद रखना है, 1955 ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय थे उनको काल वाइज यहाँ पे लगाना है। ठीक है, रणथंबोर, गुजरात, वारंगल या फिर चित्तौड़। पहला है रणथंबोर। ठीक है, तो रणथंबोर हो जाएगा 301 में हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात, तो ये हो जाएगा 1299। चित्तौड़ की बात करूंगा तो 1303 में हुआ था। ठीक है, और अगर हम वारंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो वारंगल ये साउथ इंडिया में अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड 1307 से लेकर 1312 के ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो बुक्स में यही लिखा है, तो आपको एक क्रम में लगाना है। तो पहला होगा गुजरात विजय, 2 वाला पहला होगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में था, अगर आपको एक ही पता था तो आंसर यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। पहले गुजरात होता है 1299 में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका उसके बाद 301 वाला हो जाएगा रणथंबोर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर लास्ट में आपका वारंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 2143, तो 2143 बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। 14वां है निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये आप लोग इतना पढ़ते होंगे ना, सीधे क्वेश्चन में आते होंगे, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, इसलिए जानबूझ के नीचे लिखा रहता है कि आपको आंसर कैसे देना है करके। तो देखिए लाटेविया और पोलैंड
ये तो आते हैं साथ में, लाटविया रूस भी आता है, स्वीडन और रूस भी आता है, बट बेलारूस और नॉर्वे बाल्टिक सागर स्थित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, इकोक्लाइन, जैव विविधता, पहला ये दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित है बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये सुमेलित नहीं है। पाइक्लोनाइक्लाइन सागरीय जल घनत्व बिल्कुल सही है आपका। थर्मोक्लाइन वायुदाब नहीं। हेलोक्लाइन ये सागरीय जल तापमान नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही सही था यहाँ पे, पाइक्लोक्लाइन जो है वो सागरीय जल घनत्व से है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, देखिए एग्जाम में भी ऐसे एक आध क्वेश्चन आते हैं जो नहीं पता होता है, एक आध नाम ये एग्जाम में डालता है ऐसे, ठीक है। तो सेम उसी टाइप के पेपर यहाँ पे है आपका ये। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा संसद है ना, जो हमारा संविधान है, वो संसद को अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनको लागू करने के लिए कौन सा विधि, उसको लॉ बनाने के लिए, ठीक है, कि शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल इसको शक्ति प्रदान करता है, तो ये करता है 253 करता है, ऑप्शन नंबर सी। तो आर्टिकल एक बार पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि आजकल अब वो आर्टिकल 10, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ऐसा नहीं पूछ रहा, आजकल ना थोड़ा अंदर घुस के कुछ आर्टिकल पूछ रहा है जो आपको इजीली याद नहीं होते, ठीक है, बिना पढ़े हुए। तो आपको ये भी यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसका सही जाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। न्यूनतम आयु अर्हता दी हुई है और ऑफिस का पद दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहला दिया है यहाँ पे 21, ठीक है। 21 वर्ष में क्या होता है, तो आप क्या करते हैं, पंचायत सदस्य बनते हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा हो जाएगा। 25 वर्ष की आयु जो होती है उसके लिए विधानसभा सदस्य बन सकते हैं, ठीक है, एमएलए बन सकते हैं आप, तो ये आपका 3 हो जाएगा। 30 वर्ष की आयु में राज्य विधान परिषद जहां होती है उसके मेंबर आप बन सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। उसके बाद अगला है 35 वर्ष। देखिए 35 वर्ष आप राष्ट्रपति बन जाएंगे, 35 वर्ष होंगे तो, ठीक है। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 18वां है, कैबिनेट मिशन निम्न में से किसके लिए भेजा गया था, किसके लिए भारत भेजा गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए यहाँ पे भेजा गया था। पहला तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला आपका क्या दिया हुआ है, नहीं, गलत है, राष्ट्रीय सरकार की बात यहाँ पे नहीं की गई थी, ठीक है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, भारत वालों को, भारत के लिए, ठीक है। सत्ता हस्तांतरण के लिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कहां से आया था, यूके से आया था, ठीक है। पाकिस्तान के जिन्ना की मांग ब्यूरो पर नहीं, जिन्ना की ऐसी कुछ बात थी नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा, तो ओनली सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 19वां है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, बंगाली खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर, देखिए अरेबियन सी। अब लक्षद्वीप की बात करेंगे, देखिए ये इंडिया का मैप है ना, तो यहाँ पे अरब सागर है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, अरब सागर में आपका अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। अगर हम अरबियन सी में आते हैं तो यहाँ पे दमन एंड दीव भी पड़ता है कमलाती खाड़ी के आसपास, और ये वाला रीजन जो है यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे, अरबियन सी में पड़ता है, ठीक है। और ये नीचे की यहाँ बात करेंगे तो इंडस क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है, इंडियन ओशियन कहते हैं इसको। चलिए, तो लक्षद्वीप समूह की बात करेंगे तो फिर बता दिया मैंने अरब सागर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। 20वां है, मनरेगा योजना के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अब देखिए मनरेगा का नाम भी अभी चेंज हो गया, जी राम जी रख दिया है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन टॉपिक से, ठीक है। तो मनी ऑर्डर से भेजा जाता है पैसा, नगद भुगतान किया जाता है, बैंक खाते से किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं ना, उनका भुगतान अभी क्या होता है, बैंक से डायरेक्ट इनके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 21वां, सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना के हिसाब से हमको यहाँ पे क्या करना है, इनको लगाना है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम 1955, तो पहले आपका चौथा हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, जिसको इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक भी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1964 में, तो ये 1 हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1985, ये आपका सेकंड हो जाएगा। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की हम बात करते हैं तो ये 1990 हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री जो बैंक था उद्योग वाला, ठीक है, तो 4123, तो 4123 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए 22वां है, निम्न में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था, कहां पे, उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नानक, दादू दयाल, रामानंद या फिर कबीर, तो इसका राइट ऑप्शन है, तो ये रहने वाला आपका रामानंद, ऑप्शन नंबर सी। 23वां है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल के अनुसार दर्शाता है, ठीक है। जो मानव का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका एक काल, उसका यहाँ पे हमको लगाना है, काल अनुसार इसको सेटअप करना है, ठीक है। अगर इसको हम बात करते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्टली याद करना है, ऐसे क्वेश्चन याद ही करने होते हैं आपको। देखिए पहले होता है यहाँ पे
ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी। फिर हो जाएगा होमो इरेक्टस, फिर हो जाएगा निएंडरथाल और क्रोमैग्नन, ठीक है, तो क्रोमैग्नन ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो उत्तम प्रकार के लौह अयस्क की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट, लाइमोनाइटाइट या फिर सिडेडाइट, ठीक है। तो अगर उत्तम प्रकार का अयस्क लौह अयस्क की अगर बात करते हैं तो ये होता है आपका, होता है मैग्नेटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 25वां है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल की बात करेंगे तो ये कहां पर है? तो ये है आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहां पे है? रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 26वां है, टॉमकैट क्या होता है? टॉमकैट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब सर्वर है, ब्राउजर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका वेब सर्वर है। क्या है? एक आपका वेब सर्वर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएमपीएस का अगर पूर्ण रूप पूछेगा तो स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वां है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करते हैं ना, तो आप लोग भी, अब तो हर कोई यूज करता ही है, आप कभी किसी प्रिंट निकालते हैं, ठीक है, तो उस कौन सी यहाँ पे की यूज करते हैं शॉर्टकट की के रूप में, ठीक है, तो ये करते हैं कंट्रोल पी दबाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है आपका प्रिंट निकल जाता है, ठीक है। 29वां है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक ग्राफिक पैकेज है, न्यूज रीडर है, वेब ब्राउजर है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो ये सिंपल है आप लोगों के लिए, ये आपका एक वेब ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 30वां क्वेश्चन, निम्न में से नेटवर्क डिवाइस का या नेटवर्किंग हार्डवेयर का उदाहरण है? हब, ब्रिज, गेटवे या फिर राउटर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्किंग हार्डवेयर का उदाहरण कह रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से होने वाले हैं? तो देखिए, हब भी है, ब्रिज भी है, गेटवे भी है और राउटर भी है। तो 4 के 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, तो सभी हो जाएंगे। चलिए, अब ये 30 क्वेश्चन थे हमारे जीएस के, अब हमारे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आगे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड करेंगे, फिर 20 क्वेश्चन हम हिंदी करेंगे। क्लियर है? चलिए, 31वां है, अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? अब आपको यहाँ पे ऑर्डर देखना पड़ेगा। पहला बोला गया पी क्यू, पी क्यू, देखिए यहाँ पे समझना, पी क्यू, फिर से पी क्यू, फिर पी क्यू। अब ध्यान से देखना, पहला हमारा पी क्यू बन रहा है, फिर पी क्यू आर एस बन रहा है, फिर पी क्यू आर एस बन रहा है, तो पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी यू, तो पी क्यू आर एस टी यू वी। अब अगला क्या आएगा? पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। कौन सा आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो अगला यहाँ पे कौन सा बनेगा? बट देखिए, अब यहाँ पे घुमाने के लिए चीज आपके लिए कही है, जैसे मैंने की अभी। अब क्या है? डब्ल्यू तो आएगा, बट जब देखिए पहला पी क्यू बना, फिर पी क्यू आर बना, फिर पी क्यू आर एस बना, पी क्यू आर एस टी बना, ऐसे ही अगला जो आएगा ना, वो आएगा आपका पी आएगा। क्यों पी आएगा? क्योंकि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बनेगा। तो पहला अगला कौन सा आ रहा है? पी आ रहा है ना, डब्ल्यू नहीं करना है, ठीक है, तो पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोग सोचेंगे ये लॉजिक तो बन रहा है, पर डब्ल्यू डब्ल्यू ऑप्शन में भी नहीं था। अगर बहुत बार क्या होगा ना, यहाँ पे डब्ल्यू ऑप्शन में दे देगा, जो कंफ्यूज कर देगा वहां पे, ठीक है ना, तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32वां है प्रश्न, निरंजनी ने अलग अलग आकारों की 10 वस्तुएं चुनी थी और उसके पास सुपरमार्केट में केवल 3 ही टोकरियां थी, ठीक है, आपको ये प्रश्न दिया हुआ है। दूसरी टोकरी में उसने कितनी वस्तुएं रखी हैं? अब देखिए, अब कथन दिया हुआ है, हमको स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया होगा, निरंजनी एक लड़की जो भी है, इसने क्या किया? अलग अलग आकार की 10 वस्तुएं चुनी है, ठीक है, और उसके पास सुपरमार्केट में केवल 3 ही टोकरियां हैं। अब वो 10 प्रकार की चीजें लेके आई है, पर टोकरियां 3 ही है उसके पास, तो दूसरी टोकरी में उसने कितनी वस्तुएं रखी थी? क्लियर है? चलिए अब देखिए, कथन में क्या कह रहा है? नूडल्स के 3 बड़े पैकेट उसने पहली टोकरी में रखे थे। अब ऊपर कहीं बात हो रही थी, ठीक है, तो नूडल्स के 3 बड़े पैकेट उसने पहली टोकरी में रखे थे, हो सकता है, क्योंकि 10 वस्तुएं हैं, उसमें नूडल्स भी हो सकता है। अगला कह रहा है तीसरी टोकरी में 3 अलग अलग आकारों के 4 कनस्तर थे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कथन क्या हो जाएगा? कथन एक और दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, ठीक है, तो चीजें वहां से आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला है, एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगाती है। तो 7 बार जब बज रही है ना, कितने सेकंड लगा रही है? 12 सेकंड लगा रही है। देखिए, तो कह क्या रहा है? एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगाती है, 3 बार बजने में समय कितना लगेगा? सिंपल है, देखिए, अगर वो 7 बार बज रही है, ठीक है, तो मतलब
क्या हो रहा होगा, 6 बार उसमें इंटरवल हो रहा होगा, 6 बार इंटरवल हो रहा होगा ना। मतलब वो क्या करेगी, जब घड़ी 6 इंटरवल में 12 सेकंड लेगी, ठीक है, 6 इंटरवल में 12 सेकंड ले रही है, तो एक में कितना ले रही होगी, 2 सेकंड क्या कर रही है, 2 सेकंड ले रही होगी एक बार बजने में, ठीक है, तो इंटरवल टाइम भी होगा, तो 2 सेकंड ले रही है, तो उसने बोला है कि 3 बार बजने में, तो 3 बार बजने में क्या करेगी वो, 2 अंतराल लेगी, एक बार बजी, पहली बार तो बजी ना, पहली बार में इंटरवल थोड़ी था, पहली बार तो बज गई, फिर इंटरवल लिया, फिर बज गई, फिर इंटरवल लिया, फिर बजी, मतलब 3 बार बजने में 2 बार इंटरवल लिया उसने, तो 3 बार बजने में कितना, एक इंटरवल का 2 सेकंड था, तो 2 इंटरवल का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पहला हम काउंट वहां पे नहीं करेंगे, ठीक है, उसका इंटरवल टाइम को। चलिए अगला है 34वां, 6 दोस्त दीपक, रोहित, सचिन और प्रीति, रेखा और सोनी एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं, तो 6 लोग एक वृत्ताकार पथ पे यहाँ पे बैठे हैं। देखिए 6 दोस्त दिए हुए हैं, ठीक है, पहले आपको इस टाइप से यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप से बना लेना है, ठीक है, तो 6 लोग को ऐसे बैठा दो, और यहाँ पे बोला नहीं है कि वृत्त के अंदर देख रहे हैं मतलब बाहर की तरफ बैठे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, तो सिंपल आपको ऐसे लिखना है और आपको ऐसे करना है, रेखा सोनी के दाएं, देखिए रेखा जो होगी ना यहाँ पे है, ठीक है, सोनी के दाएं बैठी है, ठीक है, तो सोनी यहाँ पे होगी, सोनी का दायां इधर होगा, और दीपक और सोनी के बीच बैठी है, ठीक है, क्या कह रहा है, तो दीपक और सोनी के बीच है, तो सोनी ये है, तो दीपक यहां पे होगा, क्लियर है, तो रेखा, क्वेश्चन ऐसे करना है, रेखा सोनी के कहां बैठी है, दाएं बैठी है, सोनी का दायां इधर रहेगा, और दीपक और सोनी के बीच में बैठी है, तो दीपक यहां पे बैठ जाएगा, क्लियर है। रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है, अब रोहित और सचिन के बीच में, ठीक है, तो रोहित यहां पे होगा और सचिन यहां पे होगा, तो यहां पे प्रीति बैठी होगी, ठीक है, इनको रिवर्स भी कर सकते हो बट बीच में बैठी है बोला हुआ है। दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं, तो दीपक और सचिन, तो मैंने पहले कहा ना, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको यहां से मिटाएंगे, सचिन को, रोहित को यहां से मिटाएंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे रोहित को बैठा देंगे, देखिए क्या कह रहा है, दीपक और सचिन एक दूसरे है, तो सचिन जब दीपक यहाँ है, ठीक है, तो दीपक सचिन यहां बैठ जाएगा और रोहित यहां बैठ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, दीपक के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो दीपक के दाएं, दीपक का दायां ये आर, तो आर में कौन है, ये था आपका, कौन था, रोहित था, ठीक है, तो कहां पे ऑप्शन नंबर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है, तो रोहित बैठा हुआ है, ये आपका रोहित था, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं, थोड़ा आपको समझना होता है कि दायां बायां कौन बैठा करके भी, ठीक है। चलिए, यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। अब इसको आपको डायरेक्ट याद ही करना होता है, कौन सा लीप ईयर में पहले दिन होते हैं, कौन से लास्ट दिन होते हैं साल के, ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं, इसको एक बार रट लेना, पढ़ लेना, पहले कराए हुए हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यदि वर्ष से वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं कह रहा है, पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन, तो वो सेम ही होता है, ठीक है, तो शुक्रवार ही होगा, इसको रख लेना। चलिए 36 में कह रहा है, यदि आर का अर्थ माइनस है, ठीक है, इसको माइनस कर लो बीच में, क्यू का अर्थ गुणा है, तो क्यू का गुणा कर लो, ये बॉड मास आना चाहिए, सिंपल होता है, ठीक है, डब्ल्यू का प्लस डब्ल्यू का भाग होता है, इसका भाग कर लो, और ए का कह रहा है प्लस होता है, इसको प्लस कर लो, ठीक है। अब बॉड मास अप्लाई करो इसके ऊपर, पहले कट जाएगा 7 चेक, 6 बार कट गया यहाँ पे, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 6 चौको 24, तो देखिए 6 माइनस ये 24 हो जाएगा, प्लस 8 ये वाला, ठीक है, 8 और ये 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या होगा, माइनस 16 हो जाएगा, तो 6 माइनस 16, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद तो देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, क्लियर है ना, कौन सा हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है आपका, ठीक है, क्लियर है 36 का सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या का मान लिया जाए यथा, ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या मान लिया जाए, तो प्रत्येक अक्षर को कह रहा है, ठीक है, और यथा ए का 1 बी का 3, ठीक है, हमको सम नहीं लेने, मतलब दो को हम बी को हम 2 नहीं मानेंगे, वो कह रहा है कि विषम संख्या है, क्वेश्चन ने पहले बोल दिया है, ये ध्यान से देखना, सी को 5 कह रहा है, इत्यादि को बेट का कुल मान कितना होगा, अब बी ए डी का मान दिखना है, ठीक है, तो बी का मान 3 है, ए का मान 1 है, और डी का मान कितना हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा ना, क्योंकि सी को 5 माना है, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, तो कुल मान, कुल मतलब ऐड करना है, तो ऐड करो, तो 7 1 8 3 11, तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान से करने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे डी का 4 मत कर देना, उसने कहा ना विषम संख्या मानने को, तो विषम 5 के बाद
सात ही आएगी विषम संख्या। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए चित्र में प्रश्न के चित्र के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब आपको लॉजिक देखना है, दो यहाँ ये लॉजिक बना हुआ है ना, जैसे आपका ये करके 189 बना है, तो यहाँ पे क्या आएगा कह रहा है। तो पहले सिंपल देख लो हुआ क्या है, पहले वाले में देखो हुआ क्या है। ठीक है, देखिए पहले वाले में 3 दिया है, 9 दिया है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर 3 का इंटू 9 करें, 3 इंटू 9 करते हैं हम लोग, ठीक है, 27 आता है। ठीक है, और यहां पे भी 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, सिंपल इस टाइप से लॉजिक बना हुआ है। 3 दिन का मल्टीप्लाई, देखिए 7 तियां 21, 21 तियां 63, 63 इंटू 189, तो ऐसे ही 6 तियां 18, 18 तियां 54, 54 यहां पे बनेगा, तो 54 हमको यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, रीजनिंग ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। बस ये होता है रीजनिंग में, एक ही होता है आपको ये कितना जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, बस ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस के बाद ही जाएगा। अब निम्नलिखित चित्र पर विचार करें। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है इसमें, किसी भी दो आसन्न क्षेत्रों के समान रंग भरे बिना ऊपर दी गई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब न्यूनतम संख्या कह रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये करने पड़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी भी दो आसन क्षेत्र में समान रंग भरे बिना ऊपर दी गई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की, देख कितने हैं, 1 2 3 फलक है ना, तो 3 ही पड़ेगी, बस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां है, निम्न प्रश्न उत्तर रेखा चित्र में कौन सी आकृति दी हुई है, प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब। देखिए इसका यहाँ बनेगा। ठीक है, ये जब ये दर्पण रखा हुआ है यहां बनेगा, तो ये कैसा बनेगा, ये इस टाइप से बन जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से बनेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको कहां पे दिख रहा है उसमें आप क्लिक कर लो, वैसे बनाना है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है, ये हो गया आपके रीजनिंग क्वेश्चन। अब यहां से हमारे होंगे उत्तराखंड क्वेश्चन और लास्ट में हमारा हिंदी रहेगा। हिंदी में क्वेश्चन दिखा भी देता हूं, हिंदी में उत्तराखंड क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आजकल पूछे आ रहा है सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से देख लेने एक बार। ठीक है, तो अभी करते हैं, चलो पहले आप उत्तराखंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए 41वां क्वेश्चन कह रहा है, जंगल के चौकीदार को कहा जाता है, तो सबको पता होगा अतरौल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य में कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड कृषि भूमि पट्टे में देने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये तो सही है आपका। राज्य में पहली कृषि नीति 2001 में अधिसूचित की गई थी, तो ये भी आपका क्या है, सही है। राज्य में दूसरी कृषि नीति 2015 में नहीं थी, गलत हो जाएगा। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना 2003 में की, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक स्थान कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो औद्योगिक स्थान वो कौन से वाले हैं, पंतनगर में, हरिद्वार में, सितारगंज में है। ठीक है, ये कौन से में है, ये आपके हरिद्वार में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44वां है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देश के सभी राज्यों की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। 23-24 के अकॉर्डिंग कह रहा है किसकी बात, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सूचकांक में, और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का जो स्थान था वो कौन सा रहा था, तो ये रहा था आपका दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45वां है, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, ग्वालदम या फिर ऋषिकेश से। तो 1995 में कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत जो की जाती है वो की जाती है आपकी ग्वालदम से। कहां से, ग्वालदम से। ठीक है, 46वां है, विद्यासागर नौटियाल की किस रचना में रानी कर्णावती के शौर्य और मुगल सिपाहियों को बुजदिल दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें इनके नागकटी रानी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी में दिखाया गया है, सूरज सबका है, भीम अकेला, भैंस का कटिया या फिर सुच्ची डोर, तो किसमें इनके रानी कर्णावती को शौर्य और मुगल सिपाहियों को बुजदिल दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो ये था आपका सूरज सबका है, तो किसकी कविता है ये है, ये रचना है आपकी विद्यासागर नौटियाल जी की है। ठीक है, 47वां है, व्यक्ति और साथ में यहाँ पे उपाधि और उनके नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कह रहा है छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो किसको आता है, अनिल प्रकाश नहीं, किसको आता है, देवाधामी, दीप जोशी, महावीर त्यागी, तो ये ऑप्शन पढ़े मैंने। ठीक है, तो ये है छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड, देवाधामी, तो पहला आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का माउंटेन मैन किसको आता है,
किसको कहा जाता है यहाँ पे? ये कहा जाता है अनिल प्रकाश जोशी जी को। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ होगा। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को कहा जाता है, ये आपका 1 हो जाएगा। और ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है दीप जोशी जी को। ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला 48वां, राज्य के प्रमुख दिवसों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है, कह रहा है। पहला है पहाड़ दिवस नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्मदिन पर। ठीक है, सुमिलित नहीं है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, ये गलत दिया हुआ है, पहाड़ दिवस हम नरेंद्र नेगी जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। ठीक है, दूसरा है जागर संख्या दिवस, ये बिल्कुल सही है आपका, 17 सितंबर बनाते हैं प्रीतम भरतवाल जी के जन्मदिवस पर, ये सही है आपका। उत्तराखंड साहित्य दिवस हरीश दत्त भट्ट के जन्मदिन पर, बिल्कुल ये भी सही है आपका। और लोक संस्कृति दिवस इनमें बड़ी, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो यहां पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं था हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना, अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कौन सा नहीं है पूछा गया था। बहुत से लोग क्या करेंगे, प्रीतम भरतवाल जी देखेंगे दूसरा सही है, हाँ बस यहाँ टिक कर दो नीचे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 49 है, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहां पे की गई है? कोटद्वार, पौड़ी, देहरादून या फिर कर्णप्रयाग में। तो ये की गई है आपकी कोटद्वार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का पश्चिम से पूर्वाग्रम। अब आपको ये पता होना चाहिए पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। अब सबको अगर पता होगा तो अगर पश्चिम राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करेंगे, तो अगर आप पश्चिम में देखते हैं, ठीक है, उत्तराखंड को मैप, अगर उत्तराखंड का मैप सही से देखते हैं, तो सबसे यहाँ पे बैग में दिखता है आपको गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दिखता है। ठीक है, फिर गंगोत्री आएगा उसके बाद, इस टाइप से चल रही है। ठीक है, हम लोग ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो हमको पूछा गया है पश्चिम से पूर्व का क्रम, तो सबसे वेस्ट में गोविंदा आएगा, फिर गंगोत्री आएगा, फिर फूलों की घाटी आएगा, फिर नंदा देवी यहाँ पे आएगा। ठीक है, फूलों की यहाँ पे आएगा इस टाइप से, चमोली में अंदर। ठीक है, तो कौन सा आएगा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला ही सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहला ही क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 51वां है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड में कहां पर है? तो कार्तिक स्वामी का मंदिर है रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, 52वां है, उत्तराखंड राज्य में छावनी परिषद तथा उसको स्थापित करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में सुमिलित नहीं है। एक देहरादून छावनी जलस्वी, जन जलस्वी की बात करेंगे हम, तो ये तो क्या है, ठीक है। अल्मोड़ा छावनी गार्डनर, ये भी सही है। लेसडाउन छावनी कर्नल मेवेरिंग, ये भी आपका क्या है, सही दिया हुआ है। ठीक है, बट लंडौर छावनी विलियम कर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 53वां है, संतोपत हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? तो संतोपत अलकनंदा, सबको पता है इसके बारे में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 54वां है, उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, और उत्तर यहाँ पे देना है। ठीक है, इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में हुआ था। तो पहला तो ये दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत जी नहीं थे। ठीक है, इसका सब कुछ पता होगा इसके बारे में, तो ये गलत कर दो सीधे। इसका लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य, हाँ जी बिल्कुल इनका था, बिल्कुल सही है। और 1987 में उत्तराखंड क्रांति का विभाजन हो गया, बिल्कुल ये भी सही है। तो 1 3 4 सही हो जाएगा, तो 1 3 4 हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 55वां है यहाँ पे, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? एडविन टी एंटिंगसन ने, राहुल सांकत्यायन ने, मोटियर व्हीलर ने, या फिर एलेक्जेंडर कनिंगम ने। तो किसके द्वारा बैजनाथ के राजवंश जो था उनको कत्यूरी कहा गया? ठीक है, तो ये कहा गया टी एंटिंगसन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है 56वां, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, जिसको RIMC कहिए, देहरादून में है? ठीक है, मैंने बता ही दिया, ऑप्शन ये पूछा था शायद, हाँ चलो कोई बात नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आता है, जैसे दोनों पूछ लेता है, कभी IMA की बात करता है, IMA वहीं पे है, और RIMC ये भी दोनों वहीं पे है। ठीक है, याद रखना, RIMC भी वहीं पर है और आपका IMA भी वहीं पर है। NDA बात करेगा तो वो आपका पुणे में है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 को। ठीक है, आपको लिए क्वेश्चन है कहां पे हुई थी, ये बताना आप लोगों को। चलिए 58वां है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो रानीखेत, शीतला खेत, विंसर या फिर ताड़ीखेत। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेंगे। विंसर कहां पर है? अल्मोड़ा में है। और सोना कहां पे है? सोना ये है आपका पौड़ी में। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इनको। अगला है, निम्न युग्मों में कौन सुमिलित नहीं है?
देखिए हरियाली मेला नैनीताल में, तो पहला आपका ठीक दिया हुआ है। सुमिलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है। मोस्ट मानो पिथौरागढ़ में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया 2-3 बार एग्जाम में। जाख मेला उत्तरकाशी नहीं, जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है। कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 60वां है, अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को बिखेरे हुए प्रमुख स्थान दुगलविट्टा की जनपद में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं न्यूज। अब ये बहुत से बच्चे, अगर अब ऐसे क्वेश्चन नहीं होते ना, जो उसके आसपास का होगा उसी को पता होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है रुद्रप्रयाग में। अब रुद्रप्रयाग वालों को पता होगा, अब चंपा वालों को नहीं पता होगा, नैनीताल वालों को नहीं पता, क्योंकि ये हो जाता है, ये एडवांटेज रहता है, ठीक है। बहुत बार होता है, तो आप वो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। 61वां है, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की स्थापना देहरादून में हुई है, और ये कब हुई है, ठीक है। तो अक्टूबर 1932 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1930 में हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1 अक्टूबर 1932 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो जागेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा के अंतर्गत है। यहाँ श्रावणी मेला भी लगता है एक महीने तक, ठीक है। अब जागेश्वर के अंतर्गत बात करेंगे तो कल्याणचंद, रुद्रचंद, दीपचंद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जागेश्वर मंदिर के अंदर, इसको मैं आपको याद करके बताता हूँ। मंदिर के अंदर आप लोग क्या दीप जलाते हैं ना, बस दीपचंद याद रख लो। मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति कह रहा है, तो आप वहां मंदिर कभी भी जाते हो तो दीप जलाते हो, बस दीपचंद। अब शायद आज तक कभी नहीं बोलेंगे आप लोग इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मेहरा का संबंध कहां से है? तो सगत सिंह कहां से हैं? ठीक है, ये पर्सनल न्यूज वाले मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, ठीक है। एक बार आप वीडियो देखे ना, चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी सभी। ये हम भवाली नैनीताल से हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 64वां क्वेश्चन है यहाँ पे, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहां से प्रकाशित होता है? पहाड़ पत्रिका कहां से निकलती है? ठीक है, चमोली, चंपावत, देहरादून या फिर नैनीताल से। तो पहाड़ नैनीताल से निकलती है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 65वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? गौचर मेला, जौजबी मेला, थल मेला या फिर सोमनाथ मेला? सबको पता ही है, और इसके बारे में अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था ना, जो लीक हो गया था, वहां पे भी पूछा गया था, ठीक है। तो सोमनाथ मेला, यहाँ पे पशुओं का क्रय विक्रय होता था, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। 66वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? हरिद्वार में भी है, पौड़ी में भी नहीं, सभी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तो क्लियर है। चलिए 67 है, कमलेंद्रमती शाह द्वारा लिखित पुस्तक है माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका, जीवन ज्योति, ANB दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोनों। तो कमलेंद्र शाह के द्वारा दोनों बुक लिखी है, माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका और जीवन ज्योति, दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाड़ी प्रतीक है, सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। क्रूरता का, गोरखियाली मतलब गोरखाओं का जो क्रूर शासन था उसको गोरखाली कहा जाता है, ठीक है। तो क्रूरता का सही, बिल्कुल सही है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित नेशनल पार्क का उत्तर से दक्षिण की ओर, अब इसको ध्यान देना, अब ये क्या कह रहा है, उत्तराखंड राज्य में नेशनल पार्क जो है, अब नॉर्थ, जैसे उत्तराखंड का मैप इस टाइप से मैप है ना, तो ये नॉर्थ से साउथ कह रहा है, अब इस टाइप से बनाना है। पहले आपको नॉर्थ है, फिर आपका बीच ऐसे करके करना है। तो देखिए सबसे, देखो आपको कुछ भी नहीं बताया ना, सिंपल एक चीज पता होगा, सबसे नीचे आपका यहाँ पे क्या है, कॉर्बेट है, ठीक है। तो सबसे नीचे कॉर्बेट है, तो दो तो आपके डायरेक्टली कट हो जाएंगे। देखिए राजा जी भी कट हो जाएगा, गोविंद नेशनल पार्क भी कट हो जाएगा। अब कॉर्बेट इन दोनों में दिया है, तो यहाँ से आपको क्लियर करना है। अब देखिए सिंपल है, राजा जी नेशनल पार्क इतनी सबसे ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे पड़ता है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, तो एक ही ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा एलिमिनेट भी चीजों करेंगे तो आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए 70वां है, उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते हो? ठीक है, तो किसके द्वारा कहा? सीधे सुमन ने कहा, वी चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा, सोमनाथ शर्मा ने कहा, या फिर दरबान सिंह नेगी जी ने कहा? तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, सीधे सुमन जी ने इसको कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, तराई जिले का गठन किया गया था, तो तराई जिले का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1842 में। बहुत 72 है, देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है, रानी कर्णावती। 73 है, नीचे दिए गए शहरों को उनके प्राचीन नाम से सम्मिलित करना है, ठीक है। अब सबका यहाँ पे आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला कह रहा है प्रतापनगर, तो प्रतापनगर का नाम था डांगधार, डांगधार, ठीक है। 3, खटीमा का नाम था मकरपुर। 4, कीर्तिनगर का जो नाम था बिलोली गांव 1, और बाजपुर का नाम है मुंडिया 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबको पता होगा, तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक है मुकुंदीलाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 75 क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पहला कह रहा है यहाँ पे स्कंद पुराण में नंदादेवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। नहीं, ये गलत। नंदादेवी पर्वत से कालगिरी तक केदारखंड नहीं कहा है, मानसखंड कहा गया है। बिल्कुल पहला ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला गलत है, तो ऑप्शन अब आगे हम पढ़ लेंगे। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया, बिल्कुल सही है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवत शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत काल में उत्तर को कहा गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में पहला एम सैटेलाइट सेंटर कहां बनाया गया है? रैणी, गुप्तकाशी, किच्छा या फिर काशीपुर में? तो कहां पे ये बन रहा है? किच्छा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूचियों का मिलान करना है। व्यक्ति दिए हैं, उनकी रचनाएं और पत्रिकाएं यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो पहला दिया है भैरव दत्त जोशी जी, तो इनका हो जाएगा कर्मभूमि, तो पहला चौथा हो जाएगा। इलाचंद जोशी की बात करेंगे तो सुधाकर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की अगर बात करेंगे जिसका हो जाएगा वीणा, 2। और डॉक्टर पिताम्बर दत्त बर्थवाल जी का है गद्य सौरभ, ये आपका 1। तो 4 3 2 1, तो 4 3 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 78। 1977 में टिहरी अंजनी सैण में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? पहली बात तो भुवनेश्वरी आश्रम कहाँ है? टिहरी अंजनी सैण में है। 1977 यहाँ पे बनता है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है? स्वामी मनमत के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 79 है उत्तराखंड राज्य की योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही युग्म सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, पहला स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, ये तो आपका क्या है? सही दिया हुआ स्टेट पहला वाला। ठीक है, क्योंकि ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ 2014 में। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का आरंभ सितंबर 2019 में किया गया, तो ये भी आपका क्या है? ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है। ठीक है, दोनों सही है। मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना फरवरी 2000 चल रही है, बिल्कुल आपका सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून नहीं, 2011 का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है सूचियों का मिलान करना है। मेला दिया हुआ है और उत्तराखंड के स्थान दिए हुए हैं। पहला बगवाल, चैती, गबलादेव, मुष्टमानु। अभी मैंने, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है ना, तो मैंने अभी कहा था मुष्टमानु मंदिर कहां पर है? पिथौरागढ़ में कहा था ना, तो मुष्टमानु पहला तो आपका चौथा ही हो जाएगा। अब इसको भी कट करो, इसको भी कट करो, इसको भी कट करो, ऑप्शन नंबर बी टिक करो, बाकी पता है नहीं पता है। अब आपको पता बगवाल का भी होगा, देवधुरा में लगता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, इसका 2। तो 2 वाला भी एक ही ऑप्शन था हमारे पास, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, तो यहीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जा रहा था। चैती मेला काशीपुर में, ये भी सबको पता होगा। बी का 3 भी हमारा एक ही था, यहीं पे था, यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। ठीक है, और गबला देव ये हो जाएगा दारमा में। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो बस ऐसे करना होता है, चीजें आसान हो जाती है। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे उत्तराखंड क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल आपको लग रहा हो कैसा है? ठीक है, बताना आप लोग कमेंट में, तो आगे आपके लिए चीजें कंटिन्यू की जाएंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिंदी क्वेश्चन देंगे आप। 81वां है, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात करेंगे तो ये है बादल राग कविता, ऑप्शन नंबर सी। 82वां है, जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? जैसे कुछ छूट जाता है इस टाइप से हम लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं हम? हंस पद लगाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रस्तावना का पर्यायवाची क्या होगा? बल्लभ, सर, अभ्यंता या प्राकथन। ठीक है, प्रस्तावना जब हम लिखते हैं ना, तो उसका पर्याय करें, यहाँ पे ध्यान देना, उसके और भी क्या शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो प्राकथन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? प्राकथन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग से निर्मित निम्न शब्दों में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? देखिए प्र है, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए। अब देखिए यहां पे भी है, पर यहां पे ना प्रति लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रति लगा हुआ है इसमें, और नहीं है किसमें? प्रतिकूल में। तो प्रतिकूल में कौन है? प्रति है, प्रति उपसर्ग है। इसमें प्र है, प्रमेय, प्रसिद्धि, प्रारंभ। ठीक है, तो प्रतिकूल में क्या है? प्रति उपसर्ग है, प्र नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 85 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है यहाँ पे। ठीक है, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, पहला ही दिया हुआ है, देखते हैं सही लगा है थोड़ा सा। उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, नहीं होता है। उसने पुरस्कार अपमान नहीं, तो ये सही हो जाएगा, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? कह रहा है इक। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले लगते हैं, जैसे ऊपर हुआ था अभी ये। अब जो प्रत्यय होते हैं ना, शब्द के अंत में लगते हैं। इक की बात कर रहा है, इक कह रहा है, तो मालिक, साहित्यिक, स्वाभाविक और मार्मिक, तो इसमें से एक शब्द सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मार्मिक इक लगा है, मालिक में नहीं लगा है, मालिक। ठीक है, इक नहीं है यहाँ पे।
इसमें साहित्यिक में ईक है, स्वाध्याय ईक है, यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 है, देखिए ठीक है। तो प्रतीप का सही पर्याय कह रहा है, पर्याय मतलब उज्जवल, प्रतीत, विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रतीप करना, किसी का प्रतीप करना मतलब पर्याय करना उसके साथ। ठीक है, अगला है 88, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, इन पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो मैं हमेशा कहता हूं आपको अलंकार पढ़ना है, वर्णमाला पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, संधि पढ़नी है, तत्सम तद्भव और प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, ये तो पढ़ने पढ़नी, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला है संकेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? देखिए संधि वाला आ गया है ना, तो देखिए डबल है यहाँ पे ऊपर, सिंपल कुछ नहीं करना है, जड़ संधि, क्योंकि आदि विधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई थी, एक लक सिंगल, फिर दो होगा, फिर वृद्धि होगी। ठीक है, इस टाइप से। निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन सा है? तो मूल स्वर की बात कर रहा है, उ, ऐ, औ, औ। ठीक है, तो मूल स्वर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल है आपके लिए उ हो जाएगा मूल स्वर। ठीक है, 91 है, लाटो का गों के एड़ी न ताती, कहावत का सही अर्थ क्या है? आ गई आपकी कहावत है। ठीक है, उत्तराखंड कुमाऊनीगढ़ वाली। देखिए तो कह रहा है लाटो का गों के एड़ी न ताती, मतलब कहते मतलब है कि जो मूर्ख है, ठीक है, मूर्ख मित्र की अपेक्षा ज्ञानवान शत्रु अच्छा, मतलब इस टाइप से कहा जाता है कि मूर्ख किसी मतलब मूर्ख मित्र से अच्छा है ज्ञानवान शत्रु हो अपना। ठीक है, तो लाटो का गों के एड़ी न ताती। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो किसी मूर्ख मतलब आपका मूर्ख मित्र होने से अच्छा है कि आपका ज्ञानवान शत्रु हो। ठीक है, तो वो कुछ शत्रु तो है पर कुछ ज्ञान की चीजें तो बताएगा वो। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 92 है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक दिया हुआ है, सिंह काल के कवि भजन सिंह की रचना सिंहनाथ को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा गया है। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है कथन 2, पांथरी काल के कवि भगवती प्रसाद पांथरी की रचना हिलांसी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हिलांसी, ये भी सही है। दोनों सही रहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कलकंठ व मराल पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के, हंस के, चंद्रमा के या फिर सूर्य के। तो मराल और कलकंठ, तो ये किसके हैं? तो ये है हंस के। ठीक है, अगला है अशुद्ध शब्द का चयन करना है, कर्म दहाड़े, विछीन, निश्चितता या फिर तीव्र। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे बताना है, तो विछीन शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे, जड़ता, घटना, ईर्ष्या, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा जो है ना, ये आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, 96 है, खेत रहना का अर्थ है खेत में निवास करना, नहीं, खेती करना, नहीं, खेत को उधार में देना, नहीं, शहीद हो जाना। तो खेत रहना मतलब शहीद हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है गुंजन, युगांत, युगवाणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये तो आपका क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाक्ष का प्रकाश संपादन किया था। बिल्कुल ये भी सही है आपका। चिदंबरा के लिए उन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया, बिल्कुल सही है। एवं कला और गुणाचार्य के लिए 96 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही, तीनों सही हो जाएंगे। तो तीनों सही होंगे तो हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 98, यनमा होलू कंजू मन माया नी जोड़ालू, खेल माया कुन खेल पस्तोण पोड़ालू, प्रशुद्ध पंक्तियों में किस अलंकार को प्रदर्शित किया गया? अब आजकल ना अलंकार में उत्तराखंड के भी आ रहे हैं। अब ये मिलेंगे कहां से? अगर आपको ये पढ़ने ना, तो उत्तराखंड की जो ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है ना, जो हिंदी साहित्य की कुमाऊनी गढ़वाली की, उनको पढ़ लो एक बार, वहां ये चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो होंगी नहीं, क्योंकि हिंदी में उत्तराखंड जो हिंदी की बुक्स आती है उसमें उत्तराखंड का पोर्शन है नहीं, जो आप हिंदी की बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो जाएगा। तो इसमें से बोला गया है कि यणमा छोलू कंजुमा मायानी जोड़ालू, खेल माया कुन खेल पस्तोण पोड़ालू। ठीक है, तो इसमें कौन सा यहाँ पे अलंकार दिया हुआ है? ठीक है, तो ये है यमक अलंकार, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा? तो भारत की हिंदी क्या है? एक आपकी राजभाषा है। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसकी आशा न की गई हो वाक्य के लिए एक शब्द। अप्रत्याशित, आशाहीन, निराशा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अप्रत्याशित, जिसकी हम आशा नहीं करते हैं। तो ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन थे, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन जो आजकल उत्तराखंड के पेपर में आ रहे हैं वैसा पेपर है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, आपका स्कोर कितना बना, स्कोर करंट आप लोग कमेंट में लिख के जाएंगे, और ऐसे आगे भी वीडियोस को देखते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।